किसी भी धर्म के ठेकेदार या उनके बाप ने ये इजाजत नहीं दी है किसी की महिला को अकेले में मिलके अपने घर की महिला को अकेले में भेजेगा वो। लेकिन जिस दिन ये शासन बदलेगा ना, उस दिन गद्दे के साथ में ना आपकी थैलियां लपोटी सब बांध के रखना और भगाने का काम हम लोग करें। भीम आर्मी सड़कों पे ऐसा उतरेगी कि ऐसा नसबंदी करेगी तुम्हारा, ऐसा रासुका लगाएगी कि आने वाली पीढ़ी भी भारतीय संविधान पे ना टिप्पणी करने से पहले मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ दुर्ग से है, जहां पर प्रार्थना सभा हो रही होती है। वहां पर कुछ बेरोजगार दल के लोग आते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि बेरोजगार दल के लोगों का क्या काम है। मेरे प्रियो वो लगातार धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और जो मसीह बहनें थी उनके साथ बदसलूकी करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संविधान को भी बुरा भला कहा है। इस बात को लेकर मसीह समाज ने भीम आर्मी से कांटेक्ट किया और भीम आर्मी तुरंत आती है और भीम आर्मी ने चेतावनी दी और मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं ये वीडियो क्लिप इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जितने भी कमज़ोर हैं, हम संगठित नहीं हैं और हम खड़े नहीं हैं, इस वीडियो को देखकर हम खड़े हो जाएं और संगठित हो जाएं और हम संविधान को लेकर इन जैसे बेरोजगार दल के लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देने पाएं। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक बार शेयर किसी के साथ ज़रूर करिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को देखिएगा और परमेश्वर की महिमा करिएगा। आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर भी किसी तरीके का प्रताड़ना हुई है, क्या हुआ आपके साथ? देखिए सर, हम लोग प्रार्थना भवन में अपना प्रार्थना कर रहे थे। हम बाहर गए घर जाने की ओर, तो उन्होंने हमें रास्ते में रोककर हमें बोला गया कि आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, आप लोग ये करते वो करते। बोले हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आप रास्ते को क्यों रोक के रखे हो, हमें जाने दो। तो उनका कहना है कि नहीं, तुम लोग बहलाते हो, फुसलाते हो, ब्रेन वॉश करते हो, लोगों को झूठ बोलते हो, तुम लोग झूठे लोग हो, तुम लोग दोगले लोग हो, तुम लोग ये सब काम कर ले, तुम लोग पैसे में बिकने वाले हो, तू भी पैसे में बिकने वाली बोल के मेरे को बोला। उसने मेरे को बोला, मेरे को गंदी गंदी माँ बहन की गाली दिया उसने मुझे और बहुत कुछ बोले, एकदम अभद्र भाषा की। मेरे से बोले कि तू अकेले में मिल, तू बहुत बोली ना, तेरे को मैं राड घुसाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारी बात मुझे बोले गई। एवं मुझे जब मैं उनसे हटने के लिए रास्ता जाने के लिए रास्ते भी मांगी तो उसने ऐसे आके मुझे धक्का भी दिया है, उसने मुझे लताड़ा भी है उसने। और हमारा कहना ये प्रशासन से हमारे ये सवाल है कि जब इतने समय से मसीहों के साथ विरोध हो रहा है, सताव हो रहा है, आप बोलते फायर लिखाओ, आवेदन दो। हम कितने सालों से मसीह लोग आवेदन दे रहा, फायर दे रहे, अभी तक हमारे लिए क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्यों भीम आर्मी को हमारे लिए आके खड़े होना पड़ रहा है? ये लोग बोलते भीम आर्मी को बुलाते, उसको बुलाते। जब प्रशासन मजबूत होती तो हमें किसी भीम आर्मी की जरूरत क्यों पड़ती? आप ये बताओ। अगर भीम आर्मी बोलते हम लोग बोलते तुम भीम आर्मी को बुलाए। सर, हमको आश्वासन, हमको लगा हम असुरक्षित है तो हमने इनको कॉल किया, हम इनको बुलाए कि भैया आप लोग हमारी मदद करो। हम लोग ज्यादातर तक महिलाएं लोग हम पे चढ़ रहे, हम पे मारने के लिए देख रहे। तो बोलते हैं इनके वो नीले कबूतर के हो, हम कोई संविधान को नहीं मांगते। और गाली दे के बोले क्या खाक का संविधान है, बहुत गंदी गाली देकर बोले। कौन बोला ये चीज? वो प्रभुल सिन्हा आतंकवादी बोल रहे थे। मतलब जो भीम आर्मी के लोग हैं उन्हें अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मतलब अभी कुछ आतंकवादियों को तो मारा है, लेकिन अब ये फिर से नीले कबूतर वाले आतंकवादी आ चुके हैं जो भीम आर्मी के सेना बताते हैं अपने आप को। इनको भी आतंकवादी के रूप में मार देना चाहिए। ऐसे करके इन लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, ऐसे करके संविधान को गाली दिया जा रहा था उनके द्वारा। तो सर, हमारा प्रशासन से ये मांग है, आज क्यों हमें दर दर इनसे उनसे हमें मदद मांगनी पड़ रही है? हमें क्यों बार बार हमें आवेदन देना पड़ रहा है? क्यों हमें बार बार मारा जा रहा है? जब ये बात आपको भी पता है कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर। ये बोलते धर्म परिवर्तन करवाए, लेकिन धर्म परिवर्तन तो कलेक्टर करता है। और कलेक्टर, उनका कहना ये है कि आप लोग किसी आस्था में थे, कहीं जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, आपने पहली चीज को तो छोड़ा है ना। उनका कहना तो यही है, उनके हिसाब से ये धर्मांतरण है। आप क्या बताओगे इस बारे में? सर
सर देखो, धर्मांतरण ये नहीं होता कि हम किसी को बोल दे रहे। अगर आप मुझसे प्रेम से बात करोगे तो मैं आपको ही भाई कहूंगी। अगर मेरा सगा भाई मुझसे प्रेम से बात नहीं करेगा तो मैं उससे भाई करके बताऊंगी। वो मेरे को गाली देगा, 4 लोगों में बताऊंगी मुझे गाली दे रहा है। आप मुझसे प्रेम से बात करोगे तो मैं आपके पास आऊंगी। अरे भाई मेरे को अच्छा लगता है, अगर मैं बोलूंगी मुझे पार्क जाना अच्छा लगता है, कोई बोलता है मेरे को वो घूमने जाना अच्छा लगता है, कोई बोलता है मेरे को पूरी जाना अच्छा लगता है। जिसको जहां मन की शांति मिलती है वो वहां जाता है। तो मेरी शांति प्रार्थना करने में मुझे कोई बुलाता नहीं, मुझे कोई पास्टर नहीं देता। पास्टर क्या चंगाई देगा? अगर पास्टर चंगाई देता तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की क्या जरूरत थी? कोई चंगाई नहीं होती और कोई इंसान पे यहाँ पे किसी के मन को फुसलाता नहीं है सर। ये सब इनकी झूठी बातें, झूठे आरोप लगाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम खतरे में, क्या खतरे में? मारपीट तुम हमारे साथ करे, हमारे जगह में तुम आ रहे, छेड़छाड़ तुम करे, बलात्कार तुम करे, कपड़ों को छू तुम रहे हो। बोले अकेले में मिलता तो बताता हूँ। क्या बताना चाहता है मेरे को अकेले में? ऐसी कौन सी बात है? रेप करना चाहता है क्या? यही तो काम है, तुम रेपिस्ट हो तो आके करो रेप तुम लोग। और क्या आता है इन लोगों को बताओ? अकेले मिलने का मतलब ये है क्या? इनका समाज ये इनको अगवाई करता है कि तुम जाके किसी लड़की को ये बोले तो अकेले में मिल, मैं तेरा रेप करूंगा। ये बातें होती है। तुम उसको जाके ऐसे छू दोगे, ऐसे धक्का मार दोगे। ये लोग इतनी सम्मान की बात कर रहे हैं कि लोग गलत शिक्षा देते हैं। अगर एक स्कूल में छोटा बच्चा रहा, अगर आपका छोटा बच्चा होगा तो आप क्या करोगे? स्कूल में, अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलती वहां भेजोगे कि गलत शिक्षा में भेजोगे? आप बताओ। आप वही भेजोगे ना जहां आपके बच्चों को सिखाया जाए गाली मत दे, वो मत कर, झगड़ा मत कर। क्या आपने आज तक किसी भी मसीही समाज को देखे हो किसी पर जाके गाली देते? क्या यही कारण है कि आप लोग का झुकाव जो है वो मसीह समाज, यीशु मसीह की तरफ है? हाँ, यही कारण है सर। अगर हमें जो चीज अच्छा लगता है, हमारे मन को भाता है, हम वही करेंगे। आज की दुनिया में अगर किसी को 2 रुपए का सामान लेना हो ना सर, ये बोलते हैं बहलाते फुसलाते हैं, तो एक बच्चा भी दूसरे दुकान में पूछ के तीसरे दुकान में जाके सामान लेने जाते हैं। उनको तुम बहला लोगे, उनको तुम फुसला लोगे? ऐसा हो सकता है क्या? या भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाता है। हम तो परिवार भी नहीं है तो हमको कोई कैसे बहला फुसला सकता है? ये हमारी इच्छा है, हम जाते हैं और हम जाएंगे। आप रोक सकते हो तो रोक लो। बहलाने फुसलाने का कार्य उन लोग करते हैं। वो लोग पैसे से खुद लड़के बटोर के लेकर आते हैं और अपने जनसंख्या को उन लोग बढ़ाते हैं और दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि मसीह समाज ऐसा करती है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि हमारा मसीह समाज हमेशा से स्वतंत्र है और हमेशा सदैव स्वतंत्र ही रहेगा, क्योंकि वो नहीं होते हमें बोलने वाले कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तुम अपना देखो, तुम्हें यदि इतना दिक्कत है, प्रॉब्लम है, एकदम ज़्यादा ही परेशानी हो रहा है तो तुम भी अपने धर्म का प्रचार करो ना। तुम्हें किसने रोका है? तुम भी स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र हैं। हम अपने मसीह समाज में हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। संविधान हमें ये चीज़ का अधिकार देता है, ना कि वो हमें रोक सकता है कि तुम ये चीज़ ना करो। हम पहले क्या थे उसको छोड़ दीजिए, हम अभी क्या है वो देखिए, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम पूर्व की बात नहीं कर रहे। आप लोग का कहना है देखो अभी की स्थिति में? देखो भी हम सूचना के आधार पर भीम आर्मी जिला दुर्ग के पदाधिकारी पोटिया कला पर हो रहे विरोध सताव के जैसा हमको कांटेक्ट मिला, कॉल किया गया कि यहाँ पर हमारे साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। जैसे पहुँचे तो ये प्रदीप सिन्हा और प्रफुल्ल पटेल और उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो अपना मुंह गमछा बांधकर, जो पादरी थे, जो पास्टर थे, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश किए। हाँ, वो महिला पास्टर थी, उनको जाने के लिए रोका गया और बैठ के वो नाराबाजी कर रहे थे। ये अपने आप को सिंधु से हिंदू कहने वाले अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू के बहुत बड़े गुरु है और अपने आप का प्रचार करते हैं कि ये बहुत बड़े अच्छे धर्म को मानते हैं। अपने सिंदूर टीका लगाते हैं, गमछा लगा लिए और बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई, तुम तो पहले अपने हिंदू में ढंग से चलना सीख जाओ, समझ रहे हो? हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों का नाम आ रहा है कि आप लोग आए हैं और आप लोग कह रहे हैं, आप लोग को भी कहा गया नीले कबूतर। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली में मुझे सुबह कॉल आया, टीम को कॉल आया कि पोटिया एक ऐसी जगह है जहाँ प्रार्थना सभा लगती है। लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ उड़दंग फैलाया गया, मारपीट किया गया, महिलाओं के ऊपर छेड़खानी की गई। जैसे भीम आर्मी टीम को एक सूचना मिलती है, भीम आर्मी टीम तुरंत कॉल के तहत जैसे सूचना मिलती है, भीम आर्मी टीम सबसे पहले प्रशासन के पास कॉल लगाती है और प्रशासन को वहाँ की सुरक्षा की मांग करती है। देन भीम आर्मी टीम उन माताओं बहनों के सम्मान के लिए, उनके साथ छेड़खानी ना हो, उनके सम्मान के लिए भीम आर्मी टीम वहाँ पहुँची और महिलाओं को
उनकी सुरक्षा देने के लिए भीम आर्मी टीम वहाँ खड़ी होकर के अपने भाई हो उनके बहनों के लिए एक भाई होने का दर्जा को वहाँ साबित किया। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि अभी हमारी बहन ने, हमारी 2-3 बहनों ने कहा कि जिनके को ये बोला गया कि तू अकेले में मिल। मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और सबसे पहले तो मैं मानवता को मानता हूँ। किसी भी धर्म के ठेकेदार या उनके बाप ने ये इजाज़त नहीं दी है किसी की महिला को अकेले में मिलके अपने घर की महिला को अकेले में भेजेगा वो। जब आप अपने घर की महिलाओं का इतना मान सम्मान करते हैं तो धर्म के आधार पर किसी भी धर्म की महिला को चिन्हित करने का अधिकार किसी के बाप ने नहीं दिया। और याद रखें, ये शासन प्रशासन तो रहेगा, प्रशासन तो अपना काम करेगा, चाहे शासन कितने भी बदल जाए, लेकिन जिस दिन ये शासन बदलेगा ना, उस दिन गद्दे के साथ में ना आपकी थैलियाँ लपोटी सब बांध के रखना और भगाने का काम हम लोग करें। अभी ये कह रहे हैं कि इनको छेड़छाड़ भी की गई, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष ये चीज़ें बढ़ रही है? देखिए, मैंने कहा ना, भीम आर्मी चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे किसी भी मुद्दे, इस तरीके के मुद्दे का कभी समर्थन नहीं करती है। मैंने प्रशासन को यही कहा कि देखिए महोदय, अगर कहीं पे वाकई में धर्मांतरण हो रहा है तो प्रशासन अपने तरीके से उसकी जांच करे, और प्रशासन जांच करे और उसमें जो लोग गुनहगार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वाकई में धर्मांतरण अगर ऐसा है कि ज़बरदस्ती लालच दे के या धमका करके धर्मांतरण किया जा रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का, अपने जीवन जीने की आज़ादी है। अगर वो बहन कहती है कि मुझे यहाँ जाने के बाद मुझे सुकून मिला, वो उसकी आज़ादी है। इस देश में सर्वोपरि भारतीय संविधान है, जिस कानून के तहत पूरा देश चलता है, हमारा देश चलता है। और आप देख सकते हैं कि अभी हमने दुर्ग में भीम आर्मी ने एक ऐसी महिला थी, दृष्टिबाधित महिला, जिनके पास ना खाने के लिए था, ना ढकने के लिए छत था, छोटा सा बच्चा था जो घूमा करता था, जिसके पास जो उसकी माँ के आंखों में रोशनी भी नहीं, पति नहीं था। उसको भीम आर्मी ने जा कर के प्रशासन से उसकी छत की डिमांड करी है, पार्षद महोदय से मिलकर उनको रहने का आश्रय दिया और उनके लिखाई पढ़ाई और साथ ही बच्चों के लालन पालन के लिए आवश्यक सामग्री भी दी। अगर आप ऐसे लोगों को जा करके चिन्हित कर करके उनकी व्यवस्था नहीं सुधारोगे तो लोग तो जाहिर सी बात है जहाँ सुधार आएगा वही जाएंगे। लेकिन बात यहाँ धर्मांतरण की नहीं, बात यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था की है। अगर कोई व्यक्ति संविधान के ऊपर आस्था रखते हुए अपने धर्म को मान रहा है और शांतिपूर्ण व्यवस्था तरीके से अपनी प्रार्थना सभा कर रहा है तो किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि वो अशांति फैलाए वहाँ जाके। और जिसने बोला भारतीय संविधान के ऊपर जो गाली गलौज की, याद रखना बेटा, भीम आर्मी सड़कों पे ऐसा उतरेगी कि ऐसा नसबंदी करेगी तुम्हारा, ऐसा रासुका लगाएगी कि आने वाली पीढ़ी भी भारतीय संविधान पे ना टिप्पणी करने से पहले। और एक चीज याद रखो, भीम आर्मी सर्वोपरि सबसे पहले भारतीय संविधान और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। और यहाँ इस मुद्दे पे हमने दो चीज़ देखा, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और भारतीय संविधान के ऊपर भी टिप्पणी की, गाली गलौज किया। जितना जल्दी हमारे पास फुटेज आ जाए भारतीय संविधान के ऊपर बोलता हुआ और महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी, याद रखिए इलाज करने में बहुत जल्द आ रहे, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। ये कि हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग सबसे पहले संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। मैं फिर समझाता हूँ एक बार कि अगर आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कानूनी और संविधान तरीके से, तो हम उस तरीके से भी समझाएंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ये तरीका समझ में नहीं आता तो हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करना जानते हैं, मजबूर मत करिए। और बजरंग दल कौन होता है? ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कौन होते हैं भाई? आप सुप्रीम कोर्ट है क्या? आप कोई किसी प्रकार के थाना प्रभारी हैं? कहीं के आप एसपी हैं? अगर आप संगठन चला रहे हैं आपको सब तरफ से सोचना पड़ेगा। अगर शिकायत मिल रही है तो आप प्रशासन के पास जाओ ना, थाना पे जाओ ना।
कौन हो आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट या अपने आप को जज मजिस्ट्रेट समझने वाले जो घुस करके मारपीट करोगे? भाई इतने बड़े पद में बैठे जज, पुलिस प्रशासन भी मारपीट नहीं करेगा और ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये बहुत अन्याय की बात है। जिस श्री राम ने स्त्री की रक्षा की, उस राम का नाम लेकर के आज हमारी बहन को बोल रहे हैं कि अकेले आकर के मिल बोल के। किसी भी धर्म में ऐसे सिखाया जाता है क्या कि स्त्रियों को अकेले आके मिल, चुन्नी खींच रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं? कौन सा धर्म गाली देना सिखाता है जी? बताओ तो। इसीलिए आज मैं बोल रहा हूँ इस पद्मनाभपुर के थाने के प्रभारी जी से भी और दुर्ग प्रशासन एसपी साहब से भी निवेदन है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर में होना चाहिए। आज हमारे लोगों ने यहाँ पर उनका वीडियो फुटेज भी संलग्न किया है, आवेदन भी दिया है। बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग यदि गुंडागर्दी करके इस प्रकार से सत्ता का दबाव दिखा करके हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे, यदि इस जगह पर ये पूरे थाना का घेराव करेंगे हम लोग, ये बिल्कुल गलत और अन्याय है। किसी के भी प्रार्थना स्थल में आप कैसे घुस जाएंगे भाई? किसी के भी प्रार्थना भवन में क्यों घुसेंगे आप? आपको कौन परमिशन दिया घुसने का? अभी हम लोग किसी मंदिर में घुस जाएंगे तो आज ये कितना बड़ा विषय बन जाएगा। पूरे समाज के लोग हम लोग को गाली गलौज करने लगेंगे, थू थू करने लगेंगे और हमारे लोगों को बोलेंगे देखो ईसाई लोग ऐसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। और तुम नफरत फैला रहे हो तो तुम बजरंग दल बोलते हो, बजरंग दल बलि का नाम जानते हो? ब्रह्मचारी थे वो, ब्रह्मचारी थे वो स्त्रियों का आदर करने वाला व्यक्ति, स्त्रियों से दूर रहने वाला व्यक्ति। तुम स्त्रियों को चुन्नी खींचने वाले व्यक्ति, तुम स्त्रियों को तेरे को अकेले में बताता हूं, क्या रेप करने का मकसद है क्या तुम्हारा?